झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के अंतिम संस्कार पर मुस्कियां मारना, मनमोहन सिंह जी के निधन के बाद उनके परिवार से मिलते हुए मुस्कुराना, जयललिता के अंतिम संस्कार में हंसते हुए दिखाई देना, करुणानिधि को मृत्युशैया पर देखकर मुस्कुराते हुए खड़े रहना और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री के निधन के बाद उनकी पत्नी से मिलते हुए हंसते रहना, क्या यह है भारत के विपक्षी नेता का बर्ताव? आखिर कब कांग्रेस के नॉट सो युवा शहजादे नेता राहुल गांधी सोशली बिहेव करना सीखेंगे? राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। देखिए, शिबू सोरेन के निधन के बाद राहुल गांधी पहुंचे उनके बेटे और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने, जहां वो स्थिति की गंभीरता को ना देखते हुए ऐसे मौके पर मुस्कुराते नजर आए। उसके बाद क्रिमेशन ग्राउंड को भी राहुल गांधी ने अपना पीआर फोटोशूट बना दिया। ना जाने ऐसे मौकों पर इतनी इनसेंसिटिविटी आती कहां से है। और वैसे भी ये कोई पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी संवेदनशील मौके पर असंवेदनशील नजर आए हों। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनके कार्यकाल में राहुल गांधी राजनीति में आए, जब उनके परिवार से मिलने पहुंचे तो आंखों में संवेदना नहीं पर होठों पर मुस्कान थी। मतलब आप बताइए, क्या शोक के क्षणों में भी कैमरे के लिए पोज देना जरूरी है? देखिए, दक्षिण भारत की आयरन लेडी जयललिता के निधन के समय जब पूरा तमिलनाडु ने अंतिम विदाई दे रहा था, तब राहुल गांधी भी मौजूद थे। लेकिन इस फोटो में देख सकते हैं आप कि उनके चेहरे की भाषा कुछ और ही बोल रही थी। आगे चलते हैं और आपको बताते हैं, जब डीएमके के संस्थापक करुणानिधि जी आईसीयू में थे, तमिलनाडु की राजनीति सन्न थी। राहुल गांधी अस्पताल पहुंचे और फिर कैमरों ने जो कैप्चर किया उसने लोगों को असहज कर दिया। राहुल गांधी आईसीयू में मुस्कुराते खड़े दिखाई दिए। राहुल गांधी की असंवेदनशीलता का एक और किस्सा है। पूर्व कर्नाटक के मुख्यमंत्री की पत्नी, जिनके पति का देहांत हो गया था, घर में मातम था, वहां राहुल गांधी जी पहुंचे संवेदना जताने, लेकिन उनके चेहरे पर वही पुराना एक्सप्रेशन, कैजुअल ग्रिन मोड ऑन। संवेदना के नाम पर हल्की मुस्कान, क्या यही है संवेदनशील विपक्ष? देखिए, राहुल गांधी का ये व्यवहार केवल ऐसे मौकों पर ही नहीं बल्कि हमें संसद में भी देखने को मिला है। कभी संसद में भाषण देते समय कैजुअली एफ वर्ड का इस्तेमाल कर देते हैं। And when they arrived, they suddenly realized that they were not fighting Pakistan. कभी फ्रस्ट्रेशन में टेबल को पटक देंगे। It is not said out there, Mr. Trump invite Mr. Mooney to his office. कभी संसद में आंख मारते दिखेंगे तो कभी अजीबोगरीब गेस्चर्स करते हुए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मतलब देखिए, राहुल गांधी शायद खुद को पप्पू कहलाना पसंद नहीं करते, लेकिन जब वो ऐसी सोशली ऑकवर्ड हरकतें करते हैं तब उनका चेहरा इस उपनाम को खुद ही वैध बना देता है। अब बात वहीं आ जाती है कि राहुल गांधी को कभी अपने परिवार द्वारा जनता के बीच उनसे कनेक्ट करने का, उनकी समस्याओं को नजदीक से जानने का मौका तो उन्हें दिया ही नहीं गया। सीधे ये बात दिमाग में फिट करवा दी गई कि बेटा, तुम ही देश के अगले प्रधानमंत्री बनोगे। पर कांग्रेस पार्टी ये बात शायद भूल गई कि राजनीति में सहानुभूति, समझ और सामाजिक समझदारी उतनी ही जरूरी होती है जितनी भाषण देने की कला। एक नेता जो खुद को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मानते हैं, क्या उनसे इतनी साधारण सामाजिक समझ की उम्मीद नहीं की जा सकती? क्या राहुल गांधी को अब भी ये समझ नहीं आया कि भारत का आम नागरिक अपने नेताओं से सिर्फ भाषण नहीं, भावना भी चाहता है? देखिए, ये सिर्फ एक हंसी नहीं है, ये शोक की घड़ी में संवेदनहीनता है। ये पब्लिक रिलेशन की विफलता नहीं, ये व्यक्तित्व का रिफ्लेक्शन है। तो देश आज सवाल पूछना चाहता है कि क्या यही उस व्यक्ति की छवि है जो 140 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री बनना चाहता है? दोस्तों, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी का ये व्यवहार पीएम पद के लायक है? आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमें फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद।